Morning, children. Welcome back to online class in RPS Public School. And today I'm going to take a class of class 7 SST. And we already studied about Delhi Sultanate, which was from the chapter number 3. And in this class, we are going to study about the further topic. तो चलिए आज का क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान देंगे। क्लास 7 की कक्षा यह चल रही है और इस कक्षा में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके हैं वो स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे। स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई थी। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि कैसे स्लेव डायनेस्टी जो है वह पहला डायनेस्टी बना जिन्होंने दिल्ली पे राज किया। एंड इसका फाउंडर मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, इसका जो फाउंडर था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो बना वो कौन बना? इल्तुतमिश बना। क्या बना? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद बनी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, है ना। उसके बाद में बना बलबन। ऐसे इसका भाई नसीरुद्दीन भी बना था। और उसके बाद में क्या बना था? गियासुद्दीन बलबन। तो ये तो एक छोटा सा रिकैप हुआ जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा किस डायनेस्टी के बारे में? खिलजी डायनेस्टी के बारे में। डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ खिलजी डायनेस्टी के बारे में होगा। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग जहां ध्यान देंगे इस पर कि इट वाज द सेकेंड डायनेस्टी who ruled over Delhi. ये सेकेंड डायनेस्टी था जिन्होंने रूलिंग किया इस पे, दिल्ली पे। ठीक, दूसरी बात, when the slave dynasty decreasing their
रूलिंग पावर जैसे जैसे जो है वह स्लेव डायनेस्टी का जो रूलिंग पावर घटता चला गया, दिस डायनेस्टी केम इनटू पावर, ये डायनेस्टी जो है वह शक्ति में आ गया, है ना। तो इस डायनेस्टी का जो सबसे पहला रूलर था, आज इस रूलर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस रूलर का जो पहला जो इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो कौन था। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं ये पहले रूलर के बारे में, जो कि था हमारा जलालुद्दीन खिलजी। क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो पहला था। तो चलिए इसके बारे में आज पहला टॉपिक, ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ये खिलजी डायनेस्टी का क्या था? फाउंडर था। He was 70 years old when he became the ruler of खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, ये जो खिलजी डायनेस्टी, he was the founder of, ये इसका क्या था? खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक था, यानी कि उसने स्थापना की थी। तो एक तरह से फाउंडर कर सकते हैं, संस्थापक, जिसने इसकी नींव को रखा, है ना। ये लगभग 70 इयर्स का था जब दिल्ली सल्तनत का रूलर बना, सुल्तान बना। आफ्टर some years, the administration of Jalaluddin criticized तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या ठीक ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ईयर के बाद में इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिटिसाइज होने लगा, मतलब कि इसकी हीनता होने लगी, है ना। He was the first ruler of this dynasty that protect from Mongols attack।
यह इस रूलर का सबसे पहला व्यक्ति था जिसने, व्यक्ति नहीं शासक था, जिसने मंगोलो अटैक से अपने जो सल्तनत है उसको प्रोटेक्ट किया था। फिर दूसरी बात, ही वाज killed by his nephew, named, उसका नाम था अलाउद्दीन। तो चलिए छोटी सी जानकारी इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। देख रहे हैं कि जलालुद्दीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और जलालुद्दीन जो था वो सबसे पहला शासक बना हमारे इस खिलजी डायनेस्टी का। और खिलजी डायनेस्टी का जो कार्यकाल है वो है 1290 से लेकर के 1320 तक। और जलालुद्दीन का जो रूलिंग पीरियड रहा है वह है एडी 1290 से लेकर के 1296 तक, है ना। यानी कि जलालुद्दीन का जो कार्यकाल है 1290 से लेकर 1296 जो है वह था। फिर दूसरी बात, ये जलालुद्दीन जो था वो क्या था, एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट लीडर बना। क्योंकि प्रोमिनेंट इसलिए था क्योंकि ही वाज अ फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। वह क्या था, फाउंडर था, जिसने उसकी नींव रखी थी। किसकी, खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी थी। तीसरी बात, उसका जो उम्र था वो काफी ज्यादा उम्र का था, उम्र दराज था, लगभग 70 ईयर्स का था वो। तब वह दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठा, और तख्त पर बैठने के बाद में उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो है वो कमी होती गई, और जिसके कारण क्रिटिसिज्म का सामना उसको करना पड़ा, मतलब हीनता होने लगी चारों तरफ। चौथी बात कि वह जैसे तख्त पर बैठा, मंगोल जो है वो आक्रमण करने लगे चारों तरफ से। उन्होंने सोचा कि यह एक तो जो ओल्ड लीडर है, और ओल्ड लीडर से क्या होगा, हमारा सही नहीं हो पाएगा, प्रोटेक्शन जो है सही नहीं हो पाएगा। बट he was proved that he was a great leader and also a founder leader of खिलजी डायनेस्टी। उसने साबित कर दिया कि वह एक अच्छा लीडर था जो कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेड किया, स्थापना किया उसने। दूसरी बात कि जैसे जैसे इसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीजें थी वो धीरे धीरे खत्म होनी चली गई, तो इसका एक भतीजा था जो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर रहा था कहीं ना कहीं इसकी। तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को उसने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया था, और समझने के बाद में ही वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन। वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, इंटेलेक्चुअल था, जिसकी वजह से उसने सोचा कि ये धीरे धीरे ऐसा ना हो कि ये लास्ट डायनेस्टी ही बन जाए हमारा, और यही डायनेस्टी जो है खत्म हो जाए। तो उसने क्या किया, एक कंट्रोवर्सी रचा, एक आइडिया के थ्रू उसने जलालुद्दीन को मरवा दिया, और तब अलाउद्दीन जो है वह सेकेंड रूलर बना खिलजी डायनेस्टी का। तो चलिए आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी इतना ही रहने देते हैं, और अभी हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन के बारे में। तो अलाउद्दीन जो था वह इस डायनेस्टी का, कौन से डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी का। डियर स्टूडेंट, आज मैं बता दूं कि आज वीडियो जाने वाला है, यानी कि जिस दिन हम लोग का समय है एसएसटी और साइंस का, एसएसटी और साइंस के जितने सारे जो स्टडी मटेरियल्स है वो एक ही दिन जाएंगे। तो अभी मैंने सोचा है कि जितने सारे जो क्वेश्चन हैं हम लोग साथ ही अगर सॉर्ट आउट करते चलेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी बेटर फॉर अस, हम लोगों के लिए वो काफी बेटर होगा। बिकॉज अगर हम लोग साथ करते जाते हैं तो एक बर्डन के तहत ये सभी चीजें नहीं होंगी, और मैं लगभग आपके इवनिंग पीरियड में ही मैं आपके सारे इस पीडीएफ के साथ आपका HW में भेज दिया करूंगा, जो कि आप शाम 7 बजे से 8 बजे तक जो खुली रहती है उसमें आप लोग जो है वो अपना अपना योगदान देंगे,
और आपका मूल्यांकन भी उसी तरीके से होगा। तो चलिए आज हम सेकेंड लीडर के बारे में यानी कि सेकेंड शासक के बारे में, रूलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो भी खिलजी डायनेस्टी से है, वो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे पहले रूलिंग पीरियड जान लेंगे। से देखिए क्या है, फर्स्ट देखिए, ही was the second ruler after जलालुद्दीन खिलजी। ये खिलजी के बाद जो है वह क्या बना, सेकेंड रूलर बना जलालुद्दीन खिलजी के बाद, है ना। ही ruled over Delhi from AD 1296 to 1316। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह दिल्ली पर राज किया उसने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक। ही वाज वेरी एम्बिशियस रूलर, वो बहुत ही एम्बिशियस रूलर था। ही wanted to become like अलेक्जेंडर, वो अलेक्जेंडर की तरह बनना चाहता था। एंड African traveler who came, African traveler Ibn Battuta, traveler Ibn Battuta who came on that period and consider that he was one of the best ruler of the डायनेस्टी। अगर हमारी राइटिंग अगर सही से नहीं दिख रही हो तो आप मेरे साउंड को भी सुनेंगे, साउंड आपको क्लियर सुनाई देगा। तो चलिए अब आप इसको उतार लें और नेक्स्ट चीजों को मैं आगे बढ़ाता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले इस चीज को मैं पूरा लिख दे रहा हूं, फिर आपको थोड़ी देर के बाद मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो जो बात हम लोग अभी कर रहे थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी और ये हमें जरूरी भी है समझने के लिए कि आखिरकार ये क्या क्या चीजें हो रही हैं हमारे सामने, कि आज दिल्ली सल्तनत का जो सेकेंड डायनेस्टी था उसके बारे में जो हम बात कर रहे थे। इब्न बतूता जो कि अफ्रीका का रूलर था, इसी समय आया था। तो जो नेक्स्ट इसके बारे में जो लाइन है वो है, ही कैप्चर्ड गुजरात, ही
captured Gujarat. He captured Gujarat, Malwa and Mewar. है ना? उसने गुजरात को, मेवाड़ को, मालवा को कैप्चर किया. He was the first ruler that expanded his kingdom to south of the river. ठीक है? He was also a good एडमिनिस्ट्रेटर. वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था. He changed so many things in trade. He had separated all market and he controlled over the market time by time. तो चलिए आज जो इस रूलर के बारे में हम जानने जा रहे थे, तो एक समय आ चुका है इसके बारे में जानने के लिए. तभी हम लोगों ने बात किया कुछ देर पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, हु वाज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर बिकॉज हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. आफ्टर दैट, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है. एंड ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट सुल्तान ऑफ दैट पीरियड. वो प्रोमिनेंट इसलिए था बिकॉज ही वाज अ वेरी एम्बिशियस. वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रूलर था. ही नेवर बी कॉम्प्रोमाइज दैट इन द रूलिंग पीरियड. वो अपने शासन काल में कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था. बिकॉज ही वांट टू बिकम he was to become like Alexander. वो विश्व विजेता अलेक्जेंडर की तरफ बनना चाहता था. एंड बिकॉज ऑफ दैट he had changed so many things. और इसके लिए बहुत सारे उसने चेंजेस भी किया. He captured गुजरात, मालवा एंड मेवाड़. उसने गुजरात पर, मालवा पर और मेवाड़ पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया. एंड ऑल्सो he has done so many changes. और बहुत सारे उसने चेंजेस भी किए, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो तब, चाहे ट्रेड में हो तब. एडमिनिस्ट्रेशन में उसने इसलिए किया क्योंकि he was a person on the period of his uncle. वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने अंकल के शासन के काल में एडमिनिस्ट्रेशन में अपने अंकल की मदद की, जिसके कारण वो एक अच्छा एक्सपीरियंसिव एडमिनिस्ट्रेटर भी था. और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते उसमें वो सारी कमांडिंग की कैपेसिटी थी जो कि उसे उसके चाचा से मिली. दूसरी बात कि उन चीजों को जानना भी उसके लिए बड़ा ही आसान हो गया कि आखिरकार शासन काल के दौरान किस किस चीजों की जरूरत होती है और कौन कौन सी जो चीजें हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि वो चीजें हमारा मजबूत हो पाए और जिसके कारण हमें क्रिटिसाइज नहीं होना पड़े. फिर आगे वो एक ऐसा एबल कमांडर था जो कि एक अच्छे शासक को होना चाहिए था. जो शासक बोले वही सत्य है, जो शासक बोले वही काम करना है. तो शासक के प्रति जो लॉयल्टी है वो सोल्जर्स की, वो सबसे प्रथम होनी चाहिए. एंड ही हैज फेसेस सो मेनी चैलेंजेस बट ही एक्सेप्टेड.
बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया दिल से और दिल से काम को किया। वो पहला ऐसा शासक था जिसने ट्रेड को बहुत ही ऊंचाई तक ले गया। हर चीजों को उसने सेपरेट किया, वो चाहे ग्रेनरी हो तब, चाहे वो देश विदेश से दूसरे जगह से उसके यहाँ ट्रेवलर्स आ रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए तब, मार्केट्स जैसे हमारे यहाँ आप सभी जगह मार्केट में जाइए तो हमारे यहाँ भी सेपरेशन है। आप मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर की जैसे बात किया जाए, अगर सोना लेना है तो सोनापट्टी में चले जाइए, अगर आपको अनाज वगैरह लेना है तो आपको बाजार समिति में जाना पड़ेगा, आपको अगर मोबाइल लेना है तो शुक्ला कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा, अगर आपको कपड़े लेने हैं तो सूतापट्टी में जाना पड़ेगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है तो आपको जवाहरलाल नेहरू रोड में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे चीजों का सेपरेशन जो है उसने किया। एंड ही कंट्रोल ओवर मार्केट, और उस मार्केट पर उसका इस तरह से कंट्रोल था बिकॉज ही वॉज अ लीड रूलर्स दैट ऑलवेज चेक्ड द बैलेंस एंड वेट ऑफ एवरी मर्चेंट। तो सभी चीजों को जो है वो बैलेंसिंग हो तब, चाहे चीजों का लेन देन हो तब, उस सारे चीजों पर उनका कंट्रोल हुआ करता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ही नो वेरी वेल दैट फॉर द लिविंग वुड ऑफ देयर द बिग अंपायर, अपने बिग अंपायर को चलाने के लिए उसके पास रेंट कहां से आएंगे, तो दे हैड मेड इट सो मेनी टैक्सेस अपॉन द ट्रेवलर्स, अपॉन द एवरी सिटीजन्स। हर सिटीजन पर, हर ट्रेवलर्स पर उसने अपना अपने टैक्स लगाया था। उसी टैक्स की मदद से अपने इस बड़े से साम्राज्य को वह चलाता था। एक जो अफ्रीकन ट्रेवलर था इब्न बतूता, जब इब्न बतूता यहां पे आया और उसने इस चीजों को देखा, जाना, समझा, तो उसने कंसीडर किया कि नो, यह एक एम्बिशियस रूलर है और एक आगे चल के बहुत ही बड़ा नाम करेगा। बहुत सारे ऐसे डायनेस्टी में आए, लेकिन इनका नाम सबसे अलग क्यों लिया था, क्योंकि ये सबसे अलग के काबिल भी है। दूसरी बात, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो थे इसी के काल के एक पोएट थे जो कि इसके कोर्ट में रहते थे। एंड दैट टाइम ही रिफॉर्म मेनी थिंग। ही ट्रांसफर मार्केट ऑफ दिल्ली, उसने अपने मार्केट्स को भी जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो खिलजी डायनेस्टी का जो रूलर्स था तब तक के लिए इतना ही। तो खुश रहें, धन्यवाद और कोरोना से बचते रहें।